ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी बिमला, उसका पति और उन दोनों की प्यारी बेटी मुन्नी। तीनों की दुनिया छोटी थी मगर बहुत खुशहाल थी। लेकिन एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने उनकी सारी खुशियां छीन ली और हंसी को गहरे दुख में बदल दिया। बिमला, मैं जरा बाजार जाके आता हूँ। जल्दी आना, ज्यादा देर मत करना। हाँ, जल्दी लौटूंगा। लेकिन बिमला को क्या पता था कि लौटते वक्त उसकी दुनिया उजड़ जाएगी। बिमला चाची, चाचा। क्या हुआ चाचा को? चाचा को कोई बाजार से आते समय एक गाड़ी वाला टक्कर मार के चला गया। चाचा अब नहीं रहे। बिमला को जब ये सब पता चला तो रो रो कर अपनी पति के लाश के पास पहुंच गई और फूट फूट कर रोने लगी। कैसे हुआ ये? लौट आइए। कैसे रहेंगे मुन्नी और मैं अकेले? माँ, बाबा हमें छोड़कर कहाँ चले गए? पापा कहीं नहीं गए मुन्नी, वो यही है, हमें देख रहे हैं। पापा कभी नहीं आएंगे ना माँ? नहीं, तू छोड़ ये सब बात। तुम भी मुझे छोड़कर जाओगी क्या माँ? तुम्हारा बाबा का सपना था तुम्हें डॉक्टर बनाने के लिए। जब तक तुम्हें डॉक्टर नहीं बनाऊंगी तब तक तुम्हें मैं कैसे छोड़कर जा सकती हूँ? मैं आपको बड़ी होकर भी कहीं नहीं जाने दूंगी। ठीक है मुन्नी, सो जा अब तू। पति के जाने के बाद बिमला ने जीने का एक ही मकसद बनाया, मुन्नी को बड़ा करके डॉक्टर बनाना। इसलिए वह रोज गांव-गांव जाकर सब्जी बेचने लग गई। बिमला, आलू का क्या भाव दिया? 20 रुपया किलो भाभी। ऐसे ही वो रोज सब्जियां बेचने लग गई। लेकिन तभी एक बूढ़े आदमी उसके पास आता है। हाँ चाचा, बोलिए, क्या दूं? बेटी, कुछ सब्जियां चाहिए था, लेकिन पैसे नहीं है, बहुत गरीब हूँ। कोई बात नहीं चाचा, आप लेकर जाइए। तभी अचानक से एक और सब्जी वाला वहां पर आता है। फ्री, हर 1 किलो सब्जी में 1 किलो आलू फ्री। अरे फ्री में? सच में क्या? हाँ भाई हाँ, बोलो क्या दूं? मुझे टमाटर 1 किलो दे दो। और मुझे प्याज 1 किलो। उस तरफ बिमला धूप में परेशान हो गई थी। एक भी ग्राहक उसके पास नहीं आया। अगले दिन सुबह वही बूढ़े चाचा फिर से बिमला के पास आता है। बेटी, कुछ सब्जियां मिलेंगी क्या? हाँ चाचा, क्यों नहीं? लेकिन मेरे पास आज भी पैसे नहीं है और घर में भी सब भूखे हैं। कोई बात नहीं चाचा, आप ले जाइए। ले आया सब्जी? हाँ, पूरे 2 किलो सब्जी लाया हूँ। जा, अभी दूसरे सब्जी वालों से सब्जी लेकर आ। आज फिर से एक भी ग्राहक नहीं आया। बिमला निराश होकर घर चली जाती है। आप तो सब देख रहे हैं ना, क्यों मुझे ऐसे छोड़कर चले गए? दिन भर धूप में बैठकर सब्जी बेचती हूँ, फिर भी एक ग्राहक नहीं आता। कैसे मुन्नी को बड़े आदमी बनाऊंगी? आप ही बोलते थे ना, मुन्नी बड़ी होकर डॉक्टर बनेगी। अब कैसे करूंगी मैं? सब्जी सब खत्म हो गया है और आलू भी नहीं है। कल सुबह ही तुम शहर में जाकर बाजार से जहां सस्ती सब्जी मिलता है वहीं से सब्जी उठा लाना और आलू का 2 बोरा भी लेकर आना। वहाँ कौन मुझे फ्री में देगा? अरे बुड़बक, पैसा लेके जा, जो सब्जी सस्ती मिलता है उठा लाना। अगले दिन सुबह बूढ़े चाचा सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है। सब्जी चाहिए था। हाँ बोलो, क्या चाहिए? गोभी का क्या भाव दिया? 30 रुपया किलो। दे दूं क्या? इतना महंगा, थोड़ा सस्ते में दो। 10 रुपया किलो ले लो। 10 रुपया? चल जा यहाँ से, सुबह सुबह माथा खाने आता है। ये तो गुस्सा हो गया, अब कहाँ मिलेगा? अरे ये क्यों गाय को सब्जी खिला रहा है? अरे ओ भैया जी, सब्जियां क्यों गाय को दे रहे हो? अरे ये खराब हो गया है तो फेंक रहा हूँ। ये सब्जियां ले गया तो मालिक को क्या ही पता चलेगा। अरे मत फेंको, मुझे दे दो। क्या करोगे तुम ये सब्जी का? मेरा घर में भी बहुत गाय है तो उनको खिलाऊंगा। जाओ, ले जाओ। पैसा भी बच गया, सब्जी भी ले आया। आज तो मेरा दिन ही खुल गया। ले आया सब्जी, अब जा दूसरों की दुकान से सब्जी ले आ।
ये 1 किलो सब्जी में 1 किलो आलू फ्री। ले जाइए ताजी ताजी सब्जी। बिमला आज भी दुखी और निराश होकर ग्राहक का इंतजार कर रही है। रमेश 2 किलो गोभी और 1 किलो टमाटर देना तो, और मुझे भिंडी 2 किलो देना। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो? कुछ करो भगवान, कुछ करो। क्या हुआ? बहुत पेट दर्द कर रहा है, रहा नहीं जा रहा है। अभी तक तो ठीक थे, अचानक क्या हुआ? तुमने सब्जी में कुछ डाला होगा, इसलिए दर्द हो रहा है। मैंने कुछ नहीं डाला, आपने ही खराब सब्जी लाया होगा। छोड़ो ये सब, चलो आप डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, बहुत पेट दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए। बैठो, चेक करता हूं मैं। डॉक्टर साहब, बचा लो हमें। अरे दिनेश, गणेश, तुम लोग यहाँ? क्या बताऊं भैया, जब से खाना खाया हूं तब से बहुत पेट दर्द हो रहा है। तुम लोगों ने खाना के साथ जो सब्जी खाया, इसलिए पेट दर्द हुआ। क्यों डॉक्टर साहब, सब्जी में मसाला ज्यादा था क्या? नहीं, पूरे सब्जी ही खराब था, बहुत दिन पुराना सब्जी था। और खरीदो फ्री में सब्जी। अच्छा हुआ मैंने नहीं खाया। इस रमेश सब्जी वाले को तो छोड़ूंगा नहीं आज। चलो भाई लोग। अरे वाह, इतना जल्दी सब्जी खत्म हो गया। बोलिए क्या दूं? देंगे तो हम तुम्हें। मतलब? मार। देख क्या रहे हो, मारो इसको। अरे बोलिए तो क्या किया मैंने? सबको फ्री बोल के खराब सब्जी देते हो। खराब सब्जी? बूढ़े कहां से लाया था सब्जी? इसका मतलब ये भी है, मारो इन दोनों को। नहीं, मुझे मत मारो। मारना है तो इसको मारो, ये लाया था सब्जी। क्या हुआ होगा वहां पे? देख के आती हूँ। ओ बूढ़े, मुख देखा अपना। अरे तुम, ये तो रोज मेरे पास सब्जी मांगने आता था। बोल बूढ़े, कहां से आया ये सब्जी? दरअसल हुआ यूं। तो मुझे धोखा दिया, मारो इसको। सबक तो तुम दोनों को ही मिलेगा। मैं इतना मेहनत करती हूँ और तुम ये करते हो। इन दोनों को पुलिस के हवाले करना चाहिए। नहीं, माफ कर दो हमें, आज से नहीं करेंगे ये सब। चलो अब पुलिस के पास। गांव वालों ने रमेश सब्जी वाला और बूढ़े चाचा को पुलिस के हवाले कर दिया और उस दिन के बाद से बिमला की सब्जियां फिर से जोरों शोरों से बिकने लगीं। माँ, आज मैं डॉक्टर बन गई। पहला दिन है मेरा, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटी, तुमने अपने बाबा का सपना पूरा कर दिया। चलो बाबा का आशीर्वाद भी लेते हैं। बिमला के जीवन में फिर से रोशनी लौट आई क्योंकि उसकी मुन्नी अब डॉक्टर बन गई थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।